कितनी सीट्स हैं जी टोटल नेशनल असेंबली में? मेजॉरिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नजम सेठी इंतहाई अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले आप जब वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते बग रहे पीपल्स पार्टी की तो आप गिनती कर सकते हैं, नून लीग की इस वक्त गिनती करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज वो पीटीआई का प्रॉब्लम बीच में पड़ा है उनके लिए। तो पीपल्स पार्टी की जब आप गिनती करते हैं तो बड़ा मुश्किल है देखिए 50-60 से ज़्यादा कैसे हो सकती है इसकी सीटें। अगर आप बलूचिस्तान भी ले लें और केपी भी ले लें और पंजाब में अंदर सिंध साउथ पंजाब भी ले लें, 30-35 हमेशा वो लेते हैं सिंध के अंदर, और शायद थोड़ी ज़्यादा ले लें, 2-3 ज़्यादा ले लें इस दफ़ा। तो अगर ये 60 पे पहुंचते हैं तो फिर इसका ये मतलब है आप समझते हैं कि नून लीग जो है वो 60-70 पे आ गई लगभग, ताकि पीपल्स पार्टी का भी चांस बन जाए कि पुट टुगेदर कोalition। तो फिर बाकी जो 70 सीटें हैं या 60 सीटें हैं वो किसके पास जाएंगी? तो एक तो ये सवाल खड़ा हो गया। अच्छा, अब किसके पास जा सकती हैं वो? चलें मौलाना ये वो डाल डूल के इंडिपेंडेंट कर लें आप, अब 10 एक सीटें वो ले जाएं, चलिए 20 ले दें उनको, 40 सीटें कहाँ गई? तो समझ तो यही आती है कि 40 सीटें फिर पीटीआई को देंगे ये, या वो ले लेंगे, मगर पीटीआई तो है नहीं इस वक्त। तो वो फिर पीटीआई की सीटें होंगी या आज़ाद लोगों की सीटें होंगी? और अब मैं कुछ कहना चाहूँगा जाके, मैं समझता हूँ कि आप इसको नोट करके रखिएगा कि अगर मैं बैठा हूँ पिंडी में तो मैं कैसे सोचूँ। तो एक सेकंड के लिए आप उनकी जगह पर बैठ जाएं और सोचें कि वो कैसे सोचते हैं, ये वो सोचते होंगे ये 40 सीटों के साथ क्या करना है उन्होंने इस 40 सीटों को कैसे इस्तेमाल करना है टू क्रिएट द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो अगर तो पीटीआई हुई तो वो तो नहीं बात मानेगी किसी की, अगर वो आज़ाद हुए तो फिर शायद बात मान जाए, फिर शायद उन्हें मनवा भी लिया जाए। तो मैं एक सिर्फ आपके लिए एक फुलझड़ी फेंकना चाह रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है कि उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ना वो पीपल्स पार्टी में जाएं, ना वो नून लीग में जाएं, और पीटीआई के तो वो होंगे ही नहीं क्योंकि वो तो आज़ाद खड़े होंगे और उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, कोई फ्लो क्रॉसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आप जानते ही हैं किस किस्म के लोग जिनको अब पीटीआई के टिकट्स मिल रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि टिके रहेंगे इमरान खान साहब के साथ और कितने ऐसे हैं जो नहीं टिके रहेंगे। तो क्या ये हो सकता है कि उनको भेजा जाए आईपीपी में? क्या ये हो सकता है कि अलीम खान साहब को तैयार किया जाए कि टू बी, जिसकी जिक्र ये कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी को क्रिएट किया जाए जो कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट, टोटली प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी हो? तो मेरा ख्याल है इसको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए कि आईपीपी इस वक्त तो लगती है जैसे कि कोई फोर्स नहीं है, मगर ये जो 40-50 लोग जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे, जो पीटीआई का वोट लेके आएंगे मगर शायद ये पीटीआई के साथ खड़े ना हो सके बाद में, तो ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या रोल होगा? और आपने देख ही लिया है कि किस तरीके के साथ इंडिपेंडेंट्स का रोल रहा है 2018 में, कैसे उनको इकट्ठा करके एक गवर्नमेंट के अंदर एक पार्टी के साथ उनको इकट्ठा किया गया और उसके बाद उनका क्या रोल रहा। तो मैं समझता हूँ एक तो ये एक फैक्टर जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी हम समझते हैं कि आईपीपी तो ना इधर की रही ना उधर की रही है। मेरा ख्याल है आईपीपी वाले खुद समझते हैं कि हम तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आगे जाके डेफिनेटली दे मे बी अ रोल फॉर अ थर्ड पार्टी, जिसकी हमने आज तक सोचा नहीं कि आईपीपी भी कोई थर्ड पार्टी बन सकती है कि नहीं। इट कुड बी द किंग मेकिंग पार्टी इन टाइम टू कम। तो एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है जी कि नून लीग तो यही समझती है कि वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो क्या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, या दोनों में से कोई नहीं बनेगा, कोई और बनेगा। तो unless you have a comment to make on what I said about the IPP, we could move to this question. Would you like to respond to what I just said? देखिए, आपने अपने जो इल्म नजूम है उसका सही इस्तेमाल किया, आपने सही निशानदेही की, क्योंकि अब हम ग़ुलाम नहीं हैं, अब हम आज़ाद हैं कल के फैसले के बाद। तो जो आज़ाद लोग हैं
वो इलेक्शन के बाद आज़ादी से जो फैसला करेंगे वो मेरे ख्याल में जो मेन एजेंडा है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में उसके हिसाब से होगा। मेन एजेंडा मेरे ख्याल में इकोनॉमिक रिवाइवल और रीजन की स्टेबलाइजेशन है। उसमें कौन सी जमात फिट बैठती है इकोनॉमिक रिवाइवल और रीजन को स्टेबलाइज करने में, अपने ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट स्पेशली, वो अगर आप स्केच बनाना शुरू करें तो आसानी से बनेगा। फिर ये जो आज़ाद लोग हैं वो फिर उसी एजेंडे के हिसाब से अपना जो किबला है मेरे ख्याल में तय करेंगे। और मैं दोबारा कहता हूँ, अगर मुस्लिम लीग नून अगर इक़्तिदार में आती है और उनका वज़ीर आज़म होगा तो वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये मेरा अंदाज़ा है। नाज़रीन इकराम, एक बात इंतहाई अहम कि आज नून लीग की जलसी देखकर यकीन हो गया कि कप्तान 2/3 से वज़ीर आज़म बनेगा। जलसे में जो कुर्सियां रखी गई थी वो कुर्सियां भी पूरी तरह जलसा नहीं भर सका। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, नजम सेठी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब बल्ला नहीं रहा, ये बात आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैं, और आज़ाद उम्मीदवार अगर जीत जाएंगे तो क्या वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे? नाज़रीन इकराम, यहाँ पर यह बात भी इंतहाई अहम हो गई है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर इलेक्शन जीतेंगे, अब तो एक सिलसिला शुरू हो गया है, अल्फिया बयान दिए जा रहे हैं, कुरान मजीद को हाथ में उठाकर हलफ ले रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे और इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहेंगे। अगर हमें किसी ने मजबूर किया या इतनी जरूरत पड़ेगी तो हम निशिस्त तो छोड़ देंगे, लेकिन बेवफाई नहीं करेंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे हलकों के मुताबिक अगर इमरान खान बड़ी डील कर लेते हैं और इलेक्शन से कबल ही बाहर आ जाते हैं तो इमरान खान के लिए मेरे ख्याल से वो बड़ा अच्छा शगुन होगा और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान की जो खौफनाक किस्म की मकबूलियत है, उस मकबूलियत ने सबको परेशान किए रखा है। नाज़रीन इकराम, इस बात के एतराफ न सिर्फ सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर, मंसूर अली खान और नजम सेठी भी कर चुके हैं कि इस वक्त अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो जाए तो हल्फिया बात है कि इमरान खान 2/3 मेजोरिटी आराम से ले सकता है। और जो सियासी मुखालफीन इमरान खान के, उनको भागने की फुर्सत नहीं मिलेगी अगर इमरान खान इलेक्शन से पहले बाहर आ जाते हैं और सही फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी निशस्तें लेने में कामयाब होकर मुल्क के अंदर आराम से 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बना सकती है। नाज़रीन इकराम, नजम सेठी का मजीद कहना था कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, जो तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन जीतेंगे, तो मेरे ख्याल से जो है उनके लिए कोई मसला नहीं होगा अगर वो किसी और पार्टी में भी छलांग लगाना चाहें। लेकिन अवामी जो रद्दअमल होगा उसके हिसाब से इनके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अवाम उनको इमरान खान के नाम पर वोट देगी। अगर वो इमरान खान के साथ बेवफाई करते हैं तो अवाम उनको कभी भी माफ नहीं करेगी और उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।